नहीं। उसका यह वार उसे अपाहिज करने वाला है। बड़े ताऊ, क्यों ना जल्दी से अर्जुन भैया को नीचे उतार दे, कम से कम जान तो बच जाएगी। खुद अपनी औकात नहीं पता, हम सबकी भी बदनामी करवा दी। खत्म होने का वक्त आ गया। यही क्षण है। अब मेरी बारी है। क्या? देवलोक के जन्म के समय युद्ध देवता अर्जुन सिंह प्रकट हुए। उन्होंने 10,000 वर्षों तक स्वर्ग की रक्षा की और कभी हारे नहीं। लेकिन शिखर पर अकेलापन था, सच्चा मित्र मिलना मुश्किल था। सहस्राब्दियों में केवल अश्शूर राज ही योग्य प्रतिद्वंद्वी थे। जब उन दोनों का निर्णायक युद्ध हुआ, राक्षसों ने अवसर पाकर मंदिर पर धावा बोल दिया। देवराज क्रोधित हो गए, अर्जुन सिंह को ड्यूटी छोड़ने के लिए डांटा। देवराज ने प्रतिभा का मोल समझा और 18 साल बाद मानव जगत में आने वाले महासंकट के लिए शर्त रखी। अर्जुन सिंह का पुनर्जन्म होगा। अगर वह मानव शरीर से उसे शांत कर पाए तो फिर से देवता बन सकते हैं और महान मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, क्या मेरे भैया का जन्म उसी घर में होगा? हाँ, यह चौधरी परिवार सदियों से मार्शल आर्ट की परंपरा वाला है। तुम्हारे भैया के वीर देवता के शरीर के साथ 18 साल बाद वह निश्चित ही एक महान योद्धा बन जाएगा। आज रात चौधरी परिवार की मालकिन प्रसव करेगी। तुम्हें अर्जुन की आत्मा को उनके पेट में डालना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शिष्य आपकी आज्ञा का पालन करेगा। भैया चलो। आज रात प्रसव है, लगता है यही चौधरी मैडम है। बिल्कुल सही। भैया चलो, 20 साल बाद फिर मिलते हैं। आ गया, आ गया, आ गया। भाई, तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो? हमारी मालकिन का प्रसव होने वाला है। मैडम का प्रसव होने वाला है। तो यह कौन है? एक वेश्या, नीच औरत। उसकी परवाह क्यों करते हो? चाहे उसके पेट का हरामी बच्चा ही पैदा हो जाए, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। बेहतर है यह माँ बेटी मर ही जाए, साफ सफाई रहेगी। जल्दी चलो, हमारी मालकिन का वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। वेश्या, नीच औरत। बस हो गया, मैंने भैया को गलत कोख में डाल दिया। अब वह कैसे बनेगा एक महान योद्धा? लगता है मुझे ही रुककर उसकी मदद करनी होगी। इन 18 वर्षों में मैंने चुपके से भैया को बड़ा होते देखा। अब भैया का वीर देवता का शरीर अंकुरित होने को तैयार है। उनकी शक्ति वापस आने में अब ज्यादा देर नहीं। जमीन से ताकत लो, मन से प्राण को नियंत्रित करो। बरछा निकले जैसे अजगर, चलो। पिताजी देखो, 3 दिन हो गए, मैंने आखिरकार एक बात समझ ली। अच्छा मालिक, राजेश के बेटे होने का गर्व है। समझने की क्षमता अच्छी है। युवराज व्यायाम कर रहे हैं। रामदेव वर्मा, आप फिर मजाक कर रहे हैं। मुझे व्यायाम करने की क्षमता कहाँ है? इन 18 सालों में चौधरी परिवार की व्यायाम विद्या मैं एक भी नहीं सीख पाया। तुम्हारी क्षमता नहीं है, तुम्हारा व्यायामी शरीर साधारण शरीर में मिल रहा है, इसलिए तुम पूरी शक्ति नहीं लगा पाते। मेरे अच्छे छोटे भाई, तुम फिर इंतजार करो। युवराज अमन, इस बार राजा प्रताप सभी व्यायाम परिवारों के अंदर से प्रतिभा चुनेंगे 10 देशों की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तुम्हें अंदरूनी चुनाव प्रतियोगिता में पहला स्थान लेना है, तभी आगे चलकर प्रतियोगिता में हमारे चौधरी परिवार का नाम रोशन कर सकेंगे। यह समय भी लगभग आ गया है। क्या प्रतियोगिता ही महान संकट का मौका है? लगता है छोटा भाई जल्द ही अपनी जगह ले लेगा। मैं जानता हूँ, चिंता ना करें पिताजी।
युवराज अमन, प्रशिक्षण कठिन था, जल्दी मीठी सूप का 1 कप पी लो। धन्यवाद माँ। ओह, अर्जुन भी यहाँ है, यह चुपके से सीख रहा है। महिला मजाक कर रही हैं। चौधरी परिवार पीढ़ियों से व्यायाम करता है, आखिर तुम ही ऐसे बिल्कुल क्षमता न रखने वाले निकले। आंखों से देख नहीं पाते, मन से समझ नहीं पाते। अगर तुम अपने बड़े भाई की तरह प्रयास करते, मैं भी तुम्हारी माँ का स्थान ऊंचा कर सकता। अब छोड़ो। महिला, मैं आप और बेटे को परेशान नहीं करूंगा। माँ, तुमने मेरे पिता की वह बात कही, क्या मतलब है? वह अभी भी उस कमीनी को नहीं भूल पाया है। मेरी सलाह है, उस समय हमें उस कमीनी और उसके बच्चे को एक साथ मार देना चाहिए था। तुम्हारे पिता भाई भाई के बीच लड़ाई को सबसे बुरा मानते हैं। अगर उन्हें पता चला तो हमें भी नुकसान हो सकता है। तो क्या करें? उनकी जान नहीं ली जा सकती, लेकिन ऐसे तरीके हैं जो उन्हें जिंदा रखकर मरने से बुरा देंगे। माँ, आप ठीक हैं? अर्जुन, पुरानी बीमारी है। माँ ठीक है? माँ, आप चिंता न करें। किसी दिन मैं, आपका बेटा, आपको एक अच्छी जिंदगी देगा। अर्जुन, माँ की बात मानो। हमारी गृह स्वामिनी कोई सहनशील व्यक्ति नहीं है। हम अपनी जान बचा पाए तो बहुत है। दूसरे विचार न रखो माँ। लेकिन मैं, अमन, तुम क्या करना चाहते हो? अरे तुम मुझे क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अर्जुन, माँ ठीक है। युवराज, तुम क्या करना चाहते हो? कल प्रशिक्षण के लिए जरूरी 100 वर्दी लाओ। मैडम, युवराज अभी 86 बन चुकी हैं। बाकी की मैं आज रात जल्दी करूंगी। वर्दी तुरंत चाहिए। अगर प्रशिक्षण रुका तो तुम जानते हो कितना बड़ा दोष होगा। मैडम, आप बहुत ज्यादा कर रही हैं। 3 दिन में 100 वर्दी तुम। मैडम क्षमा करें, अर्जुन अनुभवहीन है। मैं अभी जल्दी करूंगी माँ। यह कमीने सिर झुकाने में तेज है। इस तरह मेरी और मेरी माँ का आज मन खुश है। तुम्हारी चीजों की संख्या कम है, हम इस पर ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन बस तुम एक चीज कम करो तो हमारे लिए एक सिर झुकाओ कैसा है? तुम हद से ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते। छोटा कमीने, तुम मेरे लिए अनादर करने की हिम्मत करते हैं। युवराज अमन, यह सब मेरी गलती है। मैं सिर झुकाता हूँ, मैं सजा स्वीकार करता हूँ। कृपया अर्जुन पर गुस्सा न करे मामा। तुम जल्दी से उठो माँ। मामा, यह भी सही रास्ता है अर्जुन। कमीने का यह हिस्सा तुम्हें वास्तव में अपनी माँ से अच्छी तरह सीखना चाहिए, अच्छी तरह सीखना चाहिए। मेरे लिए फिर से सिर झुकाओ माँ। अर्जुन, सीख लिया है। मेरे लिए फिर से एक सिर झुकाओ। युवराज अमन, दर्द। माँ, दर्द। अर्जुन, तुमने मेरे युवराज अमन को चोट पहुंचाने की हिम्मत कर दी। मालिक राजेश को घर का नियम लाने के लिए बुलाओ, घर का नियम लाने के लिए बुलाओ। अवज्ञाकारी बेटा, शयन आसपास है। तुम्हारा भाई मेरे चौधरी परिवार के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा है। मेरे चौधरी परिवार के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा है। तुमने अपने बड़े भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत कर दी। पिता, वह मुझे चोट पहुंचाने के लिए नहीं, वह मुझे पूरी तरह से तबाह करने के लिए है। तुम निकम्मे, यह बहुत दर्द है। मालिक राजेश, कृपया स्पष्ट रूप से देखें। युवराज अमन बचपन से मार्शल आर्ट सीखते हैं। शरीर मजबूत और ताकतवर है। अर्जुन मार्शल आर्ट नहीं सीखा है। युवराज अमन को चोट नहीं पहुंचा सकता है। तुम छोड़ो बकवास। तुम जल्दी से बताओ किस तरह की भूतिया चाल का इस्तेमाल किया, मेरे हाथ को तोड़ दिया। भाई भाई का संघर्ष अवज्ञाकारी बेटा, तुम गलती जानते हैं। वह पहले मेरी माँ के सिर पर दबाव डालता है। मेरी माँ के सिर पर दबाव डालता है। मेरी क्या गलती है?
जब तुम अपने रास्ते से नहीं हटते हैं, तुमने अपने बड़े भाई का एक हाथ चोट पहुंचाया, मैं तुम्हारा एक हाथ काट दूंगा। भैया, प्रिया, भाई तुम यहाँ कैसे आ गए? उसकी कोई मदद नहीं करेगा। उसे यहाँ घुटने टेक कर सोचने के लिए छोड़ दो। मेरे आदेश के बिना उठने की मनाही है। मीना को वापस ले जाओ। अर्जुन, अर्जुन तुम ठीक हो? ठीक हूँ। अरे नहीं, मुझे चोट लगी है। तुम उसकी परवाह क्यों करते हो? कौन नहीं जानता, तुम आमतौर पर इस घर में घमंड से रहते हो। तुम्हें कौन चोट पहुंचा सकता है? मैं। प्रिया, हम दोनों की शादी होने वाली है। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरी इज्जत खराब करने की। तुम क्या बोल रहे हो? तुम अब भी नहीं जानते, हमारे पिता सब मंजूर कर चुके हैं। बस इस बार मैं इंटरनल चुनाव में जीत जाऊं तो हम दोनों की शादी हो जाएगी। प्रिया, तुम सिर्फ इस घर में पाली गई एक बच्ची हो। तुम्हें बस मेरे साथ रहना है। तुम युवराज अमन, मैं तुम्हें बता दूं, तुम सोचना भी छोड़ दो। मैं प्रिया शादी करूंगी अपनी काबिलियत से खुद को साबित करने वाले असली हीरो से, बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं जो बस घर वालों के पीछे छुपता है, घमंड से दूसरों को दबाने वाला परजीवी। तुम शादी का मामला माँ बाप का फैसला, तुम्हारी मर्जी का नहीं है। भैया, इस चुनाव में युवराज अमन की जीत की कितनी संभावना है? अमन ने हाल ही में काफी तरक्की की है। पहला स्थान पाने की उम्मीद कम नहीं है। भैया, हाल ही में मैंने सुना है कि सभी शाखा स्टूडियो हलचल मचा रहे हैं। शायद उनकी नीयत खराब है। हालांकि यह आंतरिक चयन प्रतिभाशाली लोगों को चुनने के लिए है ताकि वे राजा के युद्ध मैदान में भाग ले सकें। लेकिन अगर यह व्यक्ति हमारे मुख्य स्टूडियो से नहीं है तो नेतृत्व की स्थिति अस्थिर हो सकती है। क्या मैं स्थिति को नहीं समझता? अमन युवा पीढ़ी में सबसे अच्छों में से एक है। वह पूरी कोशिश करेगा। अमन वाकई अच्छा है। वह सौतेला बेटा कैसा है? बिल्कुल निकम्मा है। शायद मैदान पर चढ़ते ही उसके पैर कांपने लगेंगे। उसे घर पर ही दीवार के सामने बैठकर सोचने दो, बाहर जाकर शर्मिंदा न होने पाए। मैं तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? अरे, लगता है छोटे भाई को आसानी से प्रतियोगिता में शामिल कराने के लिए मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। छोटे राजकुमार। रामदेव जी। मीना की खांसी फिर से बढ़ गई है। माँ, दवा खरीदने के लिए पैसे चाहिए। रामदेव जी, क्या यह काफी है? अगर कम पड़े तो मैं और जुटा दूंगा। अरे छोटे राजकुमार, मैं जानता हूं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मुश्किलें हैं। क्या तुम यह सब बदलना नहीं चाहते? दूर की बात छोड़ो, अभी के लिए पैसे कमाने का एक तरीका है जो तत्काल समस्या का समाधान कर सकता है। सुनो, यह मार्शल आर्ट स्टूडियो जल्द ही एक आंतरिक चयन प्रतियोगिता आयोजित करने वाला है। परिवार इसे बहुत महत्व दे रहा है। चौधरी परिवार के सभी सदस्यों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर राउंड के लिए इनाम का पैसा है। तुम चाहे वहां जाकर पिटाई ही क्यों न खाओ, फिर भी कुछ 100 रुपए कमा सकते हो। रामदेव जी, लेकिन मेरे पास प्रतियोगिता की योग्यता नहीं है। संयोग से मेरा एक छोटा सा दोस्त है जिसके पास यह प्रतियोगिता की योग्यता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे घर पर काम है और वह अपने गांव चला गया है। तुम बस इस मास्क को पहन लेना और उसकी पहचान से प्रतियोगिता में भाग लेना। माँ, मेरा इंतजार करना।
बड़े भाई साहब, चयन प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। बाकी सभी शाखाओं के कोई क्यों नहीं आया? जल्दी नहीं, थोड़ा और इंतजार करो। पिताजी, चाचा जी, कौन? जी। हाँ, बड़े भाई। माफ कीजिए, हाथ से फिसल गया। तू। तारा चौधरी, तुम्हारी वज्र मंडली को पहले ही घर से निकाल दिया गया था, अलग हो गए थे। आज हमारे चौधरी मार्शल आर्ट स्कूल की चयन प्रतियोगिता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ। बड़े भाई, आप क्या बात कर रहे हो? मैं भी तो चौधरी हूँ। यह चौधरी परिवार की प्रतियोगिता है, क्या मैं नहीं आ सकता? हाँ बिल्कुल। सही कहा। पिताजी ने मरने से पहले कहा था कि हम भाइयों को एकजुट रहना चाहिए, इसलिए आज की यह प्रतियोगिता मुझे जरूर आकर हिस्सा लेना चाहिए। तू। सूरज चाचा, जल्दी मत करो। आज हम आए हैं तो जरूर कोई वजह होगी। ये देखो, ये चौधरी परिवार की बाकी 8 मार्शल आर्ट स्कूलों के हस्ताक्षर हैं। सब हमसे हार गए हैं और हमें चौधरी की शाखा स्टूडियो के नाम से इस चयन प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी है। पहले से ही सुना था कि यह तारा चौधरी मुख्य शाखा पर नजर गड़ाए हुए है। अब लगता है वह तैयारी करके आया है। हाँ बिल्कुल। यह कैसा बकवास नियम है? युवराज अमन, अनुचित व्यवहार न करो। यह सहयोगी नाम सत्य प्रभावी है, अतः ऐसा है। तो शुरू करो। हाँ ठीक है, जल्दी से अपने मुख्य मंडप के कचरे को सभी बाहर ले आओ। घुमाओ तुम। हा। युवराज अमन, तुम्हें यकीन है? चिंता न करो पिता। शुरू करो। पहला दौर मुख्य मंडप के शिष्य अजय मल्होत्रा वज्र मंडली के योगी खान के विरुद्ध। धीरे से मारो, मुख्य मंडप के उस कचरे को न तोड़ दो। हा। बड़ी बातें बोलना शर्म नहीं। यह तकनीक, हर तकनीक कठोर है, शायद मुकाबला करना मुश्किल है। अरे तुम कौन हो? कैसे एक मास्क भी पहना है? ओह, मैं तीसरे विभाग का अर्जुन हूँ। पिछले दिनों चेहरे पर कुछ उग गया, मुकाबला देखो। कैसे आपके मुख्य मंडप के शिष्य इतनी ही क्षमता है? 2-3 बार में गिर गए, अभी हमारे वार्म अप के लिए भी काफी नहीं है। यह तुम क्या मार रहे हो? पिता, चाचा, यह वज्र मंडली आश्चर्य है कि साधारण शिष्य भी इतनी शक्ति है। अगला दौर। दूसरा दौर। हम। तीसरा दौर। चौथा दौर मुख्य मंडप के शिष्य अर्जुन वज्र मंडली के विवेक सिंह के विरुद्ध। इतना जल्दी? यह कौन है? खड़ा भी नहीं हो पाता है और मैदान में चढ़ने की हिम्मत करता है। हाँ। अरे भाई, तुम्हारे ये शिष्य किसी नाटक मंडली से तुरंत बुला लिए हैं? हाँ। हा। यह कैसे हासिल किया? प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार? अर्जुन, लेकिन यह शरीर कैसे इतना मिलता है? विवेक सिंह, शिक्षा दीजिए। तो चलिए, शिक्षा दीजिए। ठीक समय पर पहुंच गया। मरने की तलाश में। यह छोटा भाई मिलाने वाला है। बच गया। क्षमता नहीं है, भाग्य बहुत अच्छा है। यह लड़ाई बहुत शर्मनाक है। नीचे आओ, मुझे चढ़ने दो। यह लड़का लगता है कदम कदम पीछे हट रहा है, लेकिन असल में ताल जानता है। प्रतिद्वंद्वी के हर कदम के लिए इतना सटीक अनुमान शायद इतना आसान नहीं है। बस बचने वाले छोटे आदमी मरो।
अभी पूरी तरह मिला नहीं है, लेकिन छोटा भाई तुम अभ्यास का उपयोग करने लगे हो। मैं जीता। मैं जीत गया। जीत गए। यह जीत भी शानदार नहीं है। कमीने, कैसे एक छोटी चूहे को भी मार नहीं सकते? तीसरे चाचा, मुकाबला हारने के बाद अपनी शालीनता भी नहीं हारना चाहिए। तुम ठीक है। अगला मुकाबला शुरू करो। पांचवा मुकाबला मुख्य स्टूडियो के छात्र लेनमंग वज्र मंडली के दीपक चौधरी। अब मेरी बारी है। सभी ध्यान से देखो, मैं तुम्हें मुफ्त में सिखाऊंगा। चलो। यह बहुत घातक और क्रूर है। यह मुकाबला करने के लिए नहीं है, यह जान लेने के लिए है। अगर इस हमले को बचा नहीं सकते, यह मरने का समय है। मौत का खेल यह मौत का खेल है। मौत का खेल यह मौत का खेल है। वह इस हमले का समाधान देख सकता है। वह है बेकार की चीज है। एक हमले को भी नहीं रोक सकते। चौधरी की मुकाबला सिर्फ अभ्यास के लिए है। तुमने इतना क्रूर हमला किया। मुकाबला में मरने वाले नहीं होते। बड़े भाई, तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक बेकार आदमी हो। हम सभी को तुम्हारे स्तर पर लाने की मांग करते। यह मुख्य स्टूडियो तुम्हारे जैसे मालिक के साथ इसलिए नहीं है। तुम बातें खत्म कर चुके हैं। अब मुकाबला करोगे या नहीं? ठीक है, हम लॉटरी नहीं करेंगे। मेरा भाई यहाँ खड़ा है। अपने में काबिलियत समझते उसके साथ मुकाबला करने वाले मुख्य स्टूडियो के छात्र आ सकते हैं। अगर कोई उसे हरा दे, हमारी तरफ से दूसरा आदमी आएगा। कैसा है? यह एक लड़ाई की श्रृंखला है। अब कौन है? पिता, मैं जाऊंगा। युवराज अमन, सब कुछ सावधानी से करो। भाई, अब शुरू करते हैं। अब तुम अपने बेटे की चिंता करने लगे, ठीक है? दीपक, तुम उसे जगह दे दो। कौन किसे जगह देगा, यह तय नहीं है। अभी मुझसे माफी मांगो, बाद में मैं उसे जीवित रख सकता हूँ। मेरे बड़े भाई के बेटे, तुम्हारी बातें बड़ी हैं, लेकिन मुझे दोष न दो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। मैंने नियम के अनुसार कुल के बुजुर्गों को सूचित किया है। अगर आज तुम मेरे हाथों हार जाते हैं, मैं न केवल तुम्हारा गृहस्वामी का पद चाहता हूं, यह मुख्य भवन तुम भी मुझे शांति से छोड़ दोगे? भाई, यह मुख्य भवन का दर्जा अगर तारा ने इसे छीन लिया, माँ और मेरी जिंदगी शायद और मुश्किल हो जाएगी। चाचा, यह नियम के अनुसार किया गया काम है। आप हमेशा कुल के नियमों को महत्व देते हैं, सही है? देखते हैं तुम सच में पूरी तैयारी करके आए हैं, तो जब तुम जीत जाओगे तब यह बात करेंगे। पिताजी, आप निश्चिंत रहें। मैं अभी इस लड़के को सबक सिखाता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरे कितने हमले झेल सकते हो। तुम्हारे बस। युवराज अमन, यह लड़का मेरी सोच से थोड़ा ताकतवर है, लेकिन मेरे श्रीदी के मुकाबले बहुत कम है। बुरा, दीपक उसका मुकाबला नहीं है। जीत गया। अच्छा, आज भाई तुम्हें सही राह दिखाता है। सिर्फ एक मुकाबला जीता, इतना घमंड कर रहा है। फिर से
क्या तुम्हें अभी शर्म नहीं आती? नीचे आ जाओ। जाओ, मैं तुमसे लड़ूंगा। आ जाओ। मुझे सिखाओ। हारिस चौधरी तो बहुत शांत दिखता है, लगता है हम जीत जाएंगे। नहीं, वह शायद उससे भी मुश्किल है। अर्जुन, तुम दूसरों का हौसला न बढ़ाओ, अपनी ही हार न मानो। हाँ, मास्क लगाकर अजीब बातें करता है, कुछ मदद नहीं करता, बस यहाँ बेकार बातें करता है। अगर तुम्हारी नजर इतनी अच्छी है तो तुम ही लड़ो। पूरा है युवराज अमन हार जाएगा। तुम नहीं जानते, बकवास न करो। युवराज अमन, ध्यान लगाओ। अरे सच में। मर जाओ। जंगली बस इस मौके की तलाश थी। युवराज अमन। युवराज अमन, अरे, लगता है तुम्हारा मुख्य हॉल युवा पीढ़ी सच में आगे कोई नहीं है। यह नतीजा साफ है, नहीं? समय बर्बाद न करो दादा, जल्दी मुख्य हॉल हमें दे दो। रुको। दादा, क्या तुम अंत तक नहीं देखोगे, आंसू नहीं बहाओगे, है ना? तुम्हारे हॉल में लड़ने वाला कोई है? अर्जुन, क्या तुम आजमाना चाहोगे? तुम आजमाना चाहोगे? पिताजी, तुमने अभी देखा ही नहीं क्या? उसे भेजना वक्त बर्बाद करना नहीं है। बेहतर है कि हम अपने भाइयों में से किसी एक को चुन लें। बेकार का संघर्ष। मैं देख सकता हूं तुम एक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा हो। अगर इस पूरे मैदान में कोई है जो उससे लड़ सकता है तो वह सिर्फ तुम हो। तुम लड़ने को तैयार हो? बूढ़े बदमाश, तुम्हारी नजर अभी भी ठीक है। चौधरी परिवार पीढ़ियों से मार्शल आर्ट्स सीख रहा है और फिर तुम जैसा बिल्कुल बेकार आदमी पैदा हुआ है। अगर तुम अपने बड़े भाई की तरह होशियार होते तो मैं तुम्हारी मां का दर्जा भी बढ़ा देता। मैं जा सकता हूं, लेकिन इस मुकाबले के बाद अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। बोलो, चाहे कोई भी शर्त हो। मैं मालिक राजेश मान लूंगा। अपनी बात याद रखना। पिताजी, मैं भी नहीं जीत सका, वह कैसे जीतेगा? इतनी मेहनत से चुनकर आखिरकार ऐसा कमजोर आदमी निकला। अरे भैया, लगता है तुम्हारे पास भी कोई चारा नहीं बचा है। ठीक है हारिश, 3 हमलों के अंदर उसे खत्म कर दो। अब मजा आने वाला है। पिताजी, उसका जाना मुख्य स्टूडियो की इज्जत को जमीन पर रौंदने जैसा है। क्या मेरे मुख्य स्टूडियो में और कोई उपलब्ध है? तो फिर मुझे सिखाइए। शुरू करो।
बच तो गया तेजी से, बिल्कुल बंदर की तरह। भैया उसे बस मजाक में उलझा रहे हैं। हारिश, जल्दी करो, बस करो यह सब। माफ करना छोटे भाई, अब खत्म होने का वक्त आ गया है। अब तो खत्म हो गया। शाबाश, बहुत अच्छा। ये सारे हमले शरीर के मुख्य बिंदुओं पर हैं। हरीश, यह लड़का गलती से ही सही मेरे भाई के वॉराइडर बॉडी को मिलाने में मदद कर रहा है। नहीं यार, तुम्हें क्या हो गया है? बिल्कुल सही। देखो देखो देखो। मर जा। वह है चौधरी अर्जुन। पिताजी, अर्जुन वह बेकार स्टेप्सन नहीं है। हाँ, मैंने बहुत पहले सुना था उसमें बचपन से ही मार्शल आर्ट्स का कोई गुण नहीं है। इतना बेकार होगा सोचा नहीं था। हाँ 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 हाँ, अब की मन गिंदीपू आस्था है। वह कैसे हो सकता है? क्या वह बिल्कुल निकम्मा नहीं है? पिताजी, देखो उसे, इस किस्म का निकम्मा रिंग पर क्यों चढ़ा? अपना वादा मत भूलना। छोटे हरामी, सिर ऊपर कर, अपने ताऊ को अच्छे से दिखा। मालिक राजेश का बेटा, अफसोस, एक ड्रैगन के 9 बच्चे होते हैं, तू सबसे बेकार है। मैंने यह भी सुना है, क्या तू हमेशा उस वेश्या की कोठरी में पला है? हाँ 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 हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि इतना नरम है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी माँ को मत बोलो। मेरे पिताजी से ऐसे कैसे बोल रहा है? हम छोटी बीवी का बेटा है तो तहजीब नहीं। तेरे से लड़ना, मेरे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। तू हार मान ले। मेरी माँ से माफी मांगो। माफी? ठीक है, जब मैं मुख्य हॉल पर कब्जा कर लूंगा तब तेरी माँ को भी अपने कमरे में रखूंगा। उस वक्त मैं उससे अच्छे से माफी मांगूंगा। हरामी! होंग एयर, यही वक्त है। नहीं, उसका यह वार उसे अपाहिज करने वाला है। बड़े ताऊ, क्यों ना जल्दी से अर्जुन भैया को नीचे उतार दे, कम से कम जान तो बच जाएगी। खुद अपनी औकात नहीं पता, हम सबकी भी बदनामी करवा दी। खत्म होने का वक्त आ गया। यही क्षण है। अब मेरी बारी है। क्या? रुको, यह लड़का चालबाजी कर रहा है। वह बिना किसी मूल का एक साधारण बेटा है, कैसे होंगे बेटा को हानि पहुंचा सकता? तारा चौधरी, सबके सामने चालबाजी की बात कहां से आई? यह मैच नहीं माना जाएगा। मुख्य आयोजक ने उसे दिया है कुछ अशुभ तंत्र मंत्र। हाँ, वह मेरी अनजानी में कुछ कर रहा था, किस्मत का मारा। हरामी, फिर से। यह शक्ति काबिले तारीफ है मेरे छोटे भाई। हरामी, फिर से।
अर्जुन पीछे से सावधान। होंग भाई, डेंटियन टूट गया है, नसें भी पूरी तरह टूट गई हैं। तुम जानवर, तुमने मेरे होंग को तबाह कर दिया। जब वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, तुम रुकने को नहीं बोला? ठीक है, मैं तुमसे खून का बदला खून से लूंगा। क्रोधी दानव, वह है। पापा, ये आदमी कौन है? इस आदमी के चारों ओर जहरीली हवा है और उसकी ऊर्जा बिल्कुल अस्त व्यस्त है। भैया, यह अभी तो बस उसकी किस्मत चल रही थी, अब देखता हूं कैसे दिखावा करता है। क्रोधी दानव, मुझे यह नीच बच्चा चाहिए। और चौधरी की मुख्य शाखा के सभी लोग सब मर जाओ। रुको, इस व्यक्ति की सांसें अस्त व्यस्त और हिंसक हैं। ये तरीका हमारे सम्मानित संप्रदाय का नहीं है। तारा चौधरी, तुमने आखिर कहां से ये राक्षस ढूंढ लाया? हीरो की पृष्ठभूमि नहीं पूछी जाती, चाहे वह कहीं से भी आया हो। अब वह हमारे वज्र मंडली का सदस्य है। वह अशूर राज के अग्रदूतों में से एक है, क्रोधी दानव। तारा चौधरी का राक्षसों से संबंध है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना घमंड है। छोटे भाई की स्थिति स्थिर नहीं है। यह अच्छा नहीं लग रहा। शरीर के अंदर की शक्ति क्यों पीछे हट रही है? वह एहसास जैसे बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूं। फिर से वापस आ गया है। मर। हा, नीच, तुम्हारा वह रौब कहां गया? क्रोधी दानव, उसकी गर्दन मरोड़ दो। मैं उसके सिर का इस्तेमाल करूंगा अपने बेटे के दांतियान की याद में। बस, हम हार मानते हैं। रुको तारा चौधरी, यह दौर हम हार मानते हैं। हार मानो, हा 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 भैया। चूंकि तुम हार मान रहे हो तो यह चौधरी मुख्य दोजो का पद है। बस इस राक्षस को रोकने के लिए कहो। मैं मालिक राजेश चौधरी अखाड़े का पद छोड़ने को तैयार हूं। आज से तुम ही मालिक होगे पिताजी। तुम क्या कह रहे हो? इस नाजायज बेटे के लिए तुम पूर्वजों की विरासत सिर्फ इसलिए दे दोगे? मैं कतई राजी नहीं। चाचा, भैया, हमारे चौधरी अखाड़े का कोई वारिस नहीं है। तुम सब तारा चौधरी के मुकाबले के नहीं हो। मेरे इस नाजायज बेटे ने आज जो संभावना दिखाई है, भविष्य में शायद सिर्फ उसी पर हम अपना चौधरी मुख्य दोजो वापस ले पाएंगे। उसे कुछ नहीं होने देना चाहिए। तारा चौधरी, कैसा लगा यह सौदा? तुम करोगे या नहीं करोगे? भैया भैया, आज तुम्हारी भी यह हालत है, हा हा हा। लेकिन तुम गलत सोच रहे हो। चौधरी मुख्य दोजो का पद आज मैं इसे हासिल करके रहूंगा। लेकिन यह लड़का, इसने मेरे होंग एयर को खत्म करने की हिम्मत की। आज मैं उसकी जान लेकर ही अपना गुस्सा शांत करूंगा। लेकिन तुम्हारे इस बूढ़े आदमी के इतना नम्र होने पर हा, बहुत मजा आ रहा है। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे जीवित छोड़ दूं, ठीक है। घुटने टेको, मुझसे विनती करो, कुत्ते की तरह मेरे सामने गिड़गिड़ाओ।
तारा चौधरी, तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो भैया। मत झुको, चौधरी परिवार की शान को झुकने नहीं देना चाहिए। तारा चौधरी, कुछ करना है तो मुझ पर करो, तेरे बेटे को मैंने खत्म किया था। अच्छा, मैं नहीं झुकूंगा। तो बेटे को पीटो जब तक बेटा मर न जाए, जब तक बाप न झुक जाए। क्रोधी दानव मारते रहो। हा हा हा। रुको। चौधरी अखाड़ा मेरे हाथों बर्बाद नहीं हो सकता। मैं झुकता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे छोड़ दो। पिताजी, पिताजी भैया। चाचा, भैया, तेरे घुटने तो बहुत मजबूत थे ना? कैसे एक नीच बच्चे के लिए पूर्वजों का मान भी गंवा दिया। तारा चौधरी, मैं पहले ही घुटने टेक चुका हूं। मुख्य स्टूडियो की मोहर हॉल में है, अर्जुन को छोड़ दो। उसे छोड़ दो। भैया, क्या तुम बूढ़े होकर बेवकूफ बन गए हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तेरी झूठी नाटकीयता नहीं समझ सकता? बार बार कहते हो बेटे के लिए है, लेकिन तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा यही बात है। यह लड़का ही तुम्हारे मालिक राजेश के मुख्य स्टूडियो का एकमात्र उम्मीद की किरण है। तुम उसकी जान के लिए नहीं झुके। तुम झुके हो अपने चौधरी परिवार के मुखिया के पद के लिए। मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं न सिर्फ चौधरी मुख्य स्टूडियो हासिल करूंगा, बल्कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी आखिरी उम्मीद की किरण को भी रौंद डालूंगा। हाँ हाँ हाँ। क्रोधी दानव, उसे जल्दी मरने मत देना। मैं सुनना चाहता हूं उसकी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज। यह कहां है? तुम हो? क्या तुमने मुझे बचाया? बचाया? इस दुनिया में कमजोरों को तो मैदान ए जंग में मरने का मौका भी नहीं मिलता। आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रहा हूं। मुश्किल आसमान को तोड़ना नहीं है, बल्कि खुद को तोड़ना है। अगर तुम चींटी बनकर रहना चाहते हो तो कीचड़ में सड़ते रहोगे। अगर तुम खुद बनने का साहस करो तो ये सारे देवता दानव तिनके के समान होंगे। मैं समझ गया। हरामी, मर जा छोटे हरामी। यह स्तर मैंने तोड़ दिया। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? क्रोधी दानव, जल्दी जल्दी हटो, हट जाओ। देर हो गई। क्रोधी दानव वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। जल्दी उसे मार डालो। बस तुम उसे मार दो। जब मैं हासिल कर लूंगा मालिक राजेश की मुख्य शाखा का पद, तो पूरा मार्शल आर्ट्स समुदाय मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम मुझे ढूंढ रहे थे? यह तो गलत है। उसने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखा, वह कैसे हरा सकता है मेरे वज्र मंडली के महारथियों को?
सचमुच राक्षस है। मर, सबको मरना होगा। एक और चाल देता हूं। इस चाल का नाम है आकाश भेदी। जीत गया। तुमने उसे मार डाला। तुमने मार डाला राक्षसों का प्रथम अग्रदूत। राक्षस, तुम एक राक्षस हो। दीपक, जल्दी अपने भाई को लेकर भाग जाओ। भागो। अभिनव, तू मेरा इंतजार कर। यह बदला न लिया तो मैं पिता कहलाने लायक नहीं रहूंगा। अच्छा। एक ही बार में एक उच्च स्तरीय राक्षस को ढेर कर दिया। श्री जाओ, क्या आपने देखा? वह सुनहरी चमक साधारण अंतर शक्ति नहीं थी। क्या यह पौराणिक स्वर्गीय योद्धा है? महाविपत्ति आने वाली है। क्या यह युवक वही राजा है जिसे वर्षों से खोज रहे हैं? इस तरह का प्रतिभाशाली अगर राक्षसों को पता चल गया तो निश्चित ही जानलेवा मुसीबत आ जाएगी। मैं अभी जाकर राजा को सूचना देता हूँ। समझ गया, मैं तुरंत खबर रोकने जाता हूँ। सतही तौर पर किसी को भी आज की घटना का जिक्र नहीं करना है और गुप्त रूप से हम अपने चुनिंदा लोगों को तैनात करेंगे, कोई कसर न छोड़ते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अभिनव, तुम ठीक हो? अभिनव, पहले मैंने कहा था तुम्हारी मांग पूरी करूंगा, आगे मैं तुम्हें भविष्य का मालिक बनाकर तैयार करूंगा और तुम्हारी और लिंदा रानी की शादी आज मैं ही इसका फैसला करता हूं। तय कर दी है। शुक्रिया पिता, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी मां चौधरी परिवार में गृह स्वामिनी का सम्मान पाए। तुम ज्यादा ना करो। मैं तुम्हारी मांग मानता हूं। पिता, गुरु चाचा। कैसा है? मालिक राजेश, यह रक्त प्रवाह उलटा हो गया है, मस्तिष्क को प्रभावित कर गया है। शायद राजधानी जाकर दवा लानी पड़ेगी। डॉक्टर, लेकिन सिर्फ ये 2 दवाएं चाहिए। अच्छा, तुम अभी मेरे साथ राजधानी चलो। तुम लोग युवराज अमन की खास देखभाल करो मेरे लौटने तक। अर्जुन, तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन तुम बचपन से मार्शल आर्ट नहीं सीखे। यह कहाँ से आया ये सारा अच्छा मार्शल आर्ट? अभी पिताजी बेहोश हैं। मेरी मां को प्रमुख मानने का मामला कोई मानने वाला नहीं है। बस भाग्य ही था। कुछ दिन पहले एक यायावर संत किचन के पास से गुजरा, मुझे एक दवा दी, बोला कि हिम्मत बढ़ाने की है। मैंने खाई तो सोचा नहीं था दवा का असर इतना जबरदस्त होगा। बस अभी ताकत कम हो रही है। अर्जुन, मैं तुम्हें कमरे में ले जाकर आराम करने देती हूँ। मैंने कहा था यह छोटा हरामजादा अचानक कैसे बदल गया। पता चला नशीली दवा खा रहा था। लगभग मुझे भी डरा दिया। माँ, उसने ऐसी शक्ति खर्च करने वाली दवा खाई है, उसके लिए आगे चलकर झाड़ू भी नहीं उठाना मुमकिन होगा। उसका आगे का हाल छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे पिता का दिल जरूर उसके पक्ष में हो गया है। अगर आगे चलकर उसे घर की सत्ता मिली तो हमारी क्या जिंदगी होगी। नहीं, किसी और सहारे का तरीका ढूंढना होगा। युवराज अमन महेंद्र सिंह के भतीजे को बुलाने जाओ घर पर बात करने के लिए। माँ, तुम क्या सोच रही हो? हर्ष सिंह। गृह स्वामिनी राधा, आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या बात है? शायद तुम लोग चौधरी साहब बीमार पड़ गए हैं, इसलिए इस साल की श्रद्धांजलि देना नहीं चाहते? हर्ष सिंह, आप मजाक कर रहे हैं। चौधरी परिवार में अब कौन मालिक है? आपकी जो श्रद्धांजलि बनती है वह कम करने की हिम्मत किसकी है?
हर्ष सिंह, यह श्रद्धांजलि तो बस एक छोटी सी बात है। मेरे पास आपके लिए एक बड़ा तोहफा है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। ओह, हर्ष सिंह देखना चाहेंगे? प्रिया को ले आओ। चाची, बेहतरीन, बेहतरीन। अगर तुमने मुझे यह लड़की दे दी तो मैं न सिर्फ तुम्हारा इस साल का शुल्क माफ कर दूंगा, बल्कि तुम दोनों माँ बेटे का नहीं, बादल नगर में ख्याल रखूंगा। चाची तुम। प्रिया, महेंद्र सिंह के भतीजे की नजर तुम पर पड़ी है। यह तुम्हारी किस्मत है। अब चौधरी परिवार में मैं मालिक हूँ। तुम्हारी और हर्ष सिंह की बात तय हो गई। हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि बड़े चाचा जाग जाएंगे या मेरे पिता वापस आ जाएंगे? जब तक वे लौटेंगे तब तक चावल पक चुके होंगे। जवाब मांगने की हिम्मत करेंगे तो क्या हर्ष सिंह के सामने आकर बोल पाएंगे? बेशर्म। प्रिया रे, देखो, तुमने पहले युवराज अमन से शादी करने से मना कर दिया था, तो मैं तुम्हारी गृह स्वामिनी तुम्हारे लिए दूसरा अच्छा वर तलाशूंगी। देखो, हमारे हर्ष सिंह सुंदर और सुशील आकर्षक व्यक्तित्व और करोड़पति हैं। इनके चाचा महेंद्र सिंह हैं, जो राजा प्रताप के करीबी से बात कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति तुम्हें अब भी क्या नापसंद है? हाँ, श्रीमती चौधरी, तुम तो अपने उस अनजान चौधरी साहब से कहीं ज्यादा समझदार हो। यह तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। हाँ। तुम लोग घिनौने हो। ओहो, यह लड़की तो बहुत जिद्दी है, पर मुझे तो यही पसंद है। थू, मैं तुम जैसे बदसूरत इंसान से शादी करने से मर जाना बेहतर समझूंगी। अरे, गुस्सा भी आ रहा है ना? रुको। प्रिया। अर्जुन, ठीक हो ना? गृह स्वामिनी, आप यह क्या कर रही हैं? अरे, मैं घर की मालकीन कुछ भी करूं, तुमसे पूछना जरूरी है? अर्जुन की इतनी हिम्मत नहीं, लेकिन पिताजी के बेहोश होने से पहले मेरी और प्रिया की शादी तय हुई थी। प्रिया किसी और के साथ नहीं जा सकती। ओहो, प्रेमी भी है। अरे हर्ष सिंह जी, आप मजाक कर रहे हैं। यह तो बचपन की छोटी मोटी बातें थी, कोई प्रेमी वेमी नहीं है। हाँ, प्रेमी हो तो और अच्छा है, छीनकर फिर जीतना ज्यादा मजा आएगा ना। हाँ। तो अर्जुन, तुम कहते हो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी तय कर दी है, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, शादी का कागज तो हुआ? लगता है नहीं हुआ। तुम्हारे पिता अभी बिस्तर पर पड़े हैं, फैसला नहीं ले सकते, तो मैं गृह स्वामिनी के तौर पर यानर की शादी तय करूं? यह तो बिल्कुल जायज है। समझदार हो तो जल्दी से यहाँ से हट जाओ, मत रोको हर्ष सिंह की शुभ घड़ी। बस बातें बंद करो, मुझे तो सुहागरात का इंतजार है। तुम लोग। आज मैं यहाँ हूँ, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तू माँ, उससे बहस क्यों कर रही हो? यह निकम्मा आदमी दवा के बिना यह बिल्कुल बेबस है। हमें इससे डरने की क्या जरूरत है? सही कह रहे हो। अगर तुम समझ नहीं रहे तो मुझे माफ करना। कोई है, इसे बांध दो। मौत को बुला रहा है। अर्जुन, रुको। माँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? अर्जुन बेटा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, उस अहंकार की लड़ाई मत लड़ो। माँ बस चाहती है कि तुम सुरक्षित रहो। जो पेड़ बाकियों से ऊंचा होता है, हवा उससे ही तोड़ती है। हम गरीब लोग, थोड़ा दुख सह लेना कोई बड़ी बात नहीं। माँ। अर्जुन, हम उनसे नहीं लड़ सकते। सुनो, सच में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भले ही मैं आज चौधरी परिवार में सुराख कर दूं, मेरी माँ का गुलामी का करार अभी भी राधा के हाथों में है। मैडम, अभी अर्जुन की गलती थी, फिर से आपसे माफी मांगता हूं। अरे, यह अभी तक बहुत उदंड नहीं था। लगता है वह यात्री तुम्हें जो गुप्त दवा दे गया, वह बस इतने ही काम की थी। हाँ, अब तुम समझदार बनने लगे हो, निकम्मा। तो यह एक निकम्मा आदमी है।
चूंकि तुम निकम्मे हो तो निकम्मे बनने की समझ रखो, दूसरों के मजे में खलल न डालो, है ना? बिल्कुल। चलो ऐसा करते हैं। चौधरी अर्जुन है ना, तुम मेरे आगे घुटने टेक दो, मेरे जूते साफ करो, अच्छी तरह साफ करो, तो मैं तुम पर मेहरबानी करके चौधरी मैडम से तुम्हारी बीमार माँ के लिए 2 दवाइयाँ दिलवा दूंगा। ऐसी जतान दो, नहीं तो कल तुम अपनी बीमार माँ का लाश उठाने के लिए तैयार रहना। मैं अरे बाप रे। अर्जुन बेटा, यहाँ युवराज अमन के लिए इसे साफ कर दो। सुंदरी, तुमने देखा ना, इस तरह के कचरे को उठाने वाले बेकार के साथ एक साथ क्या अच्छा है। केवल मेरे तरह का बैकग्राउंड तुम्हारे लिए उपयुक्त है। क्यों ठहरे हो? छठी पत्नी को नीचे ले जाओ, आज रात मैं यह काम कर दूंगा। याद रखो, उसे कुछ सुनने वाली दवा दो। अर्जुन हिलो नहीं, हिलोगे तो मर जाओगे। माँ तुमसे मांगती है। माँ, मुझे देखने की हिम्मत कर रहे हो? मर जाओ। तुम लोग क्यों ठहरे हो? अभी नीचे जाओ, मेरे लिए एक डिनर की व्यवस्था करो। इसके अलावा मेरे चाचा महेंद्र सिंह मेरे लिए बुलाओ। महेंद्र सिंह, ठीक है, हम अभी जाते हैं। माँ, सोचा नहीं था कि बादल नगर की यह पहली सुंदरी सच में मेरी छठी पत्नी बन सकेगी। हर्ष सिंह जी, आप मजाक कर रहे हैं। कौन नहीं जानता कि आपके महल की 5 रानियां खूबसूरत हैं, सब सुंदरियां हैं। यह तो प्रिया का सौभाग्य है। यह बात तो सही है, लेकिन मेरी दुल्हन अभी तक कहाँ है? मैं अभी प्रिया को बुलाकर लाती हूँ। कैसी लग रही हैं हर्ष सिंह जी? प्रिया, यह लड़की थोड़ा श्रृंगार करके और भी खूबसूरत लग रही है ना? हाँ। यह बॉडी, यह चेहरा सच में बादल नगर की पहली सुंदरी कहलाने लायक है। उसे हाथ मत लगाओ। अर्जुन, मैं अपनी औरत को छू रहा हूँ, तू इस काबिल कहाँ है कि बोले? अर्जुन चुप रहो। अगर हर्ष सिंह जी नाराज हो गए तो तेरी 10 जानें भी कम पड़ जाएंगी। शायद अब भी प्रिया को याद कर रहा है। हर्ष सिंह जी, आप ऐसा क्या कह रहे हैं? आखिर है तो बिना पृष्ठभूमि का नीच। चूंकि इसने आपका मूड खराब किया है तो इसे शराब पिलाकर माफी मांगने दो। माँ, इसकी रस्सियां खोल दो। जल्दी मेहमान के लिए शराब डालो। अगर हर्ष सिंह नाराज हो गए, तुम और तुम्हारी माँ का बुरा होगा। अरे, हाथ से छूट गया। तू घुटने टेक, इसे साफ कर दे।
अर्जुन, याद रख तुम्हारी माँ के इन दिनों की जीवन रक्षक दवा तुम पर निर्भर है। अगर साफ नहीं हुआ, आज की दवा तुम्हारी माँ नहीं पिएगी। जल्दी साफ कर। जब तक तुम खुशी खुशी साफ करोगे युवराज अमन, तुम्हारी माँ को आगे इस घर में बचा खाना खाने की इजाजत देगा। वह भूख से नहीं मरेगी। बस कुछ और समय रुक, माँ के लिए बस कुछ और समय रुक। हा। मैंने लोग भेज दिए हैं मेरे चाचा महेंद्र सिंह को बुलाने। जब वह आ जाएंगे, मैं महेंद्र सिंह से मेरी और प्रिया की शादी की अगुवाई करने का आग्रह करूंगा। उस समय तुम इस हॉल में घुटने टेक कर मेरी शादी के बाद की रात देखते रहोगे। हाँ। महेंद्र सिंह को सूचना। हर्ष सिंह अपनी दूसरी शादी का समारोह कर रहे हैं। विशेष रूप से निमंत्रण भेजा है। आपसे चौधरी घर में मुख्य अतिथि बनने का आग्रह है। शुभकामनाएं लें। कहाँ है यह बदमाश? दिन भर बस उस तरह की वेश्यालयों में ही घूमता रहता है। कौन सी लड़की है? महोदय, लगता है चौधरी के मुख्य स्टूडियो की है। क्या? चौधरी का मुख्य स्टूडियो? लिंदा रानी? क्या वही लिंदा रानी जिसकी शादी वीर देवता से तय है? हाँ, लिंदा रानी ही है। हर्ष सिंह यह आत्मघाती काम इस तरह भी नहीं कर सकता। उसकी कितनी जानें चुकाने को हैं? उस महाशय को नाराज करना चाहता है तो हम सबकी जानें जाएंगी। जल्दी घोड़ा तैयार करो, थोड़ी देर हो गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अपनी आंखों से मेरी सुहागरात देखना। छोटी सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? जब महेंद्र सिंह साहब आ जाएंगे तो तुम साहब की रिश्तेदार बन जाओगी। एक चुंबन तो दे दो। अच्छा, यह कमीनी इज्जत दी तो ठुकरा दी। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। हर्ष सिंह जी। कमीने, तू सचमुच समझता है मैं गुस्सा नहीं करता? कोई है, इसे मार डालो। तुम भी जाओ, उसके धौंस में मत आना। इस लड़के ने गैरकानूनी दवा खाई है। उसका असर अब खत्म हो गया है। जल्दी से इसे खत्म कर दो। अर्जुन, आज तेरा अंत है। बुरा हुआ, ये नाजायज बच्चा। शायद दवा का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। नाजायज बच्चे, एक और हरकत करके देख, तुझे मजा चखाता हूँ। मैं अभी इस बूढ़ी कुतिया को मौत के घाट उतार देता हूँ। अर्जुन, मेरी फिक्र मत करो। जल्दी से प्रिया को लेकर भाग जाओ। मीना। माँ। अर्जुन, तुम्हारी कमजोरी सचमुच इस बूढ़ी औरत में छिपी थी। बस इतनी ही ताकत है तुम में, है ना? जल्दी करो। चिंता मत करो हर्ष जी, हम पूरी नजर रखेंगे। चलो आगे बढ़ो, उसे मार डालो। चलो आगे। रुको, तुम लोग रुको। मेहरबानी करो, मारना बंद कर दो। अगर मारना ही है तो मुझे मारो। अर्जुन, जल्दी माफी मांग लो। अर्जुन, माफी मांगो? बहुत देर हो चुकी है। आज इस नीच की हड्डी नहीं तोड़ी तो हर्ष जी का दिल ठंडा नहीं होगा। रुको, मेरे कहने से रुको। अर्जुन और उसकी माँ को छोड़ दो। मैं शादी कर लूंगी। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। चलो अभी चलते हैं। नहीं। प्रिया, मत करो। महेंद्र सिंह, आदेश स्वीकार करें। राजा प्रताप का गुप्त आदेश मुकाबला अचानक बदल गया शक्तिशाली व्यक्ति की तुरंत आवश्यकता है।
महेंद्र सिंह आदेश स्वीकार करता है। अर्जुन के पास युद्ध की आत्मा है। राजा प्रताप मुकाबले में उसकी शक्ति स्वयं देखना चाहता है। उसे तुरंत वीर देवता की उपाधि दी जाए। महेंद्र सिंह को स्वयं राजकीय वस्त्र और आदेश भेजने का आदेश। वीर देवता को राजधानी में सुरक्षित पहुंचाएं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। महेंद्र सिंह, क्षमा करें, राजा प्रताप ने कहा। अर्जुन का एक बाल भी गिर जाए तुम्हें अपना सिर लेकर उसके सामने पेश करना होगा। महेंद्र सिंह, तुरंत आदेश पहुंचाएं। जी, अधीनस्थ तुरंत इसे पूरा करेगा। हर्ष सिंह यह मूर्ख वीर देवता को नाराज न करें। जल्दी जल्दी मेरे साथ चौधरी के घर चलो। जी। हा 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 हा, तुम शुरू से ही इतना आज्ञाकारी होते तो ठीक हो जाता। दत्त, एक नीच पत्नी को लाने में इतनी मेहनत। चलो मेरे साथ मजे करो। युवराज अमन, मेरे लिए पकड़ो अर्जुन। तुम हिलने की हिम्मत करोगे, मैं तुरंत तुम्हारी मां को मार दूंगा। अर्जुन, इतना भोला मत बनो। आज के इस जमाने में ताकत ही सब कुछ है। हर्ष सिंह के पीछे महेंद्र सिंह हैं, जो राजा के संदेशवाहक के करीबी हैं। तुम जैसे कीचड़ के कीड़े जिंदगी भर उभर नहीं पाओगे। हा 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 हा, सही कहा। ताकत ही सबसे बड़ी चीज है। आओ। तुम्हारी गृहस्वामिनी राधा ने कहा तुम कीचड़ के कीड़े हो। यह सूप पी लो, साफ करके पी लो। शायद आज रात मैं प्रिया को थोड़ी राहत दे दूं। नहीं तो मेरे पास 100 तरीके हैं उसे मार डालने के। अर्जुन! हर्ष सिंह! अर्जुन! हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, हिम्मत है। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। आओ इसे मार डालो। हिम्मत नहीं है, है ना? आओ उस बूढ़ी कुतिया को मार डालो। बोलो, तुम लोग आखिर क्या चाहते हो? कि प्रिया और मां को छोड़ दो? हाँ हाँ हाँ, तुम तो सचमुच झुक भी सकते हो और खड़े भी हो सकते हो। कभी मारते हो, कभी मिन्नतें करते हो। ठीक है, बस खेल खत्म। प्रिया आज मेरी होकर रहेगी और तुम्हारी यह बूढ़ी वेश्या मां मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आज तुमने मेरा अपमान किया है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। यह गुलामी का करार पर हस्ताक्षर कर दो। मेरे साथ चलो, मेरा गुलाम बनकर रहोगे। ठीक है, वादा निभाना। अर्जुन मत करो, हस्ताक्षर मत करो। नहीं कर सकते, हस्ताक्षर नहीं कर सकते। एक बार गुलामी में फंस गए तो फिर कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। नहीं कर सकते। अर्जुन, तुम इस गुलामी के कागज पर हस्ताक्षर करते ही तुम्हारी पूरी जिंदगी बस एक शौचालय साफ करने वाला नीच गुलाम बनकर रह जाओगे। कैसा लग रहा है? चीजें भी पकड़ नहीं पा रहे हो ना? हाँ। सब हट जाओ मेरे सामने से। चाचा जी, आप आ गए।
आप देखिए, यही नीच है जिसने मुझे मारा है। आप तुरंत आदेश दीजिए अपने विशेष सैनिकों को इसे टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए। श्री महेंद्र सिंह, आपके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। यह अर्जुन बस मेरे घर की एक गैरकानूनी दवा खाकर दिखावा करने वाली नीच औलाद है। इसकी हैसियत घास फूस जैसी है। आप किसी हालत में इसे जीवित न छोड़ें। तुम सब मेरे रास्ते से निकलो। नीच! देखता हूं मेरे चाचा तुम्हें कैसे कुचलते हैं। तुम चुप रहो। चाचा, श्री महेंद्र सिंह। अपराधी सेवक महेंद्र सिंह अपने भतीजे को ठीक से नहीं संभाल पाया। कृपया वीर देवता मुझे दंड दें। चाचा। वीर देवता, राजा प्रताप का गुप्त आदेश आ गया है। आपने राक्षस को तुरंत मार दिया। यह खबर पूरे शहर में फैल गई है। मैं नहीं जानता था कि आप यहां हैं। इस बेटे ने आपको परेशान किया, यह बहुत बड़ा अपराध है। चाचा, आप सभी उसके झांसे में आ गए हैं। यह कुत्ता उसकी गृहस्वामिनी ने कहा। उसने नशीली दवा खाई है, इसलिए तुम। बंद करो। संदेशवाहक ने खुद देखा है, यह झूठ नहीं हो सकता। आपने महान व्यक्ति को परेशान किया और अभद्र भाषा भी बोलते हैं। आओ और सीधे खड़े हो जाओ। मां। प्रिया, अर्जुन यहां है। सब ठीक है? महेंद्र सिंह, आपके भतीजे ने अभी मेरी प्रिया को जबरन अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहा और मुझे भी मजबूर करना चाहा इस गुलामी का कागज पर सही करने के लिए, ताकि मेरी मां आगे चौधरी घर में बचा खाना खाए। यह सिंह घर की शिक्षा है। यह दुष्ट महान व्यक्ति और उनकी पत्नी के सामने इतना दरिंदगी से पेश आया। लोगों, उसे बाहर ले जाकर नष्ट कर दो, ताकि उसका यह जीवन किसी और महिला को बर्बाद न कर सके। चाचा चाचा मैं गलती कर बैठा। चाचा चाचा, मैं गलती कर बैठा। महान व्यक्ति, मैं गलती कर बैठा, महान व्यक्ति। मैं सचमुच अपनी गलती समझ गया। महान व्यक्ति, मुझे माफ कर दीजिए। महान व्यक्ति। महान व्यक्ति, मैं अपने भतीजे को सही शिक्षा नहीं दे पाया। कृपया महान व्यक्ति। महेंद्र सिंह, आप ज्यादा सोच रहे हैं। आपके तुरंत आने की वजह से सब ठीक हुआ। और देखिए, हर्ष सिंह का काम आपके आदेश से नहीं हुआ। आपको अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहिए। शुक्रिया महान व्यक्ति। इन दोनों का क्या करें? अर्जुन, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मैं इस घर की गृहस्वामिनी राधा हूँ और नाम से तुम्हारी माँ हूँ। हाँ, मैं तुमका बड़ा भाई हूँ। तुम हमसे कुछ नहीं कर सकते। हम एक परिवार हैं। बेशर्म। परिवार? जब तुम मुझे और मेरी माँ को तकलीफ दे रहे थे, तब परिवार का ख्याल था। जब तुम प्रिया को बेगम बनाने पर मजबूर कर रहे थे, तब परिवार का ख्याल था। जब मेरी माँ जमीन पर गिड़गिड़ा रही थी, तुमसे मिन्नत कर रही थी, तब परिवार का ख्याल था। तुमने कहा था ताकत तुम्हारे हाथ में है। अब मैं तुम्हें कुचल दूं, तो यह ऐसा होगा जैसे एक चींटी को कुचलना। अर्जुन, सोच लो। अगर तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगे तो यह रिश्तों की अवहेलना होगी, बड़ी नाफरमानी। हमारे राज्य में इज्जत का बड़ा महत्व है। राजा प्रताप कभी मंजूर नहीं करेंगे किसी नाफरमान को दरबार में जगह दें।
नहीं। पिताजी, पिताजी, चाचा। यानर, तुमने बहुत कुछ सहा है। पिताजी, माँ और मैं बस एक पल के लिए भ्रमित हो गए थे, गलत कदम उठा लिया। आरो जी, क्या कुल क्या? अभी तक घुटने नहीं टेके। ईर्ष्यालु औरत और मूर्ख बेटा, तुम लोगों ने जो किया मैंने सब देख लिया है। मेरी गलती है। पहले तुम लोगों को इतनी छूट देना, जिसकी वजह से आज यह बड़ी गलती हुई। छूट? हास्यास्पद। मैंने उस दिन अपने परिवार को धोखा दिया, तुमसे शादी करके नीचे उतरी, लेकिन तुमने मेरे गर्भवती होने के दौरान मेरी पीठ पीछे उस कुलटा के पास जाना शुरू कर दिया और यह हरामी पैदा कर दिया। इन सभी सालों में क्या तुमने कभी मेरे और अमन के लिए सच्चा प्यार दिखाया है? तुम्हारे दिल में सिर्फ चौधरी परिवार है। बस मैं ही हर रोज डरते डरते अपने बेटे के लिए योजनाएं बनाती रही, और अब जब सब कुछ पूरा होने वाला था तो अचानक उस कुलटा ने इतना होनहार बेटा पैदा कर दिया। हाँ, यही नसीब है। चूंकि तुम्हें पछतावा नहीं है, तुम्हारा और मेरा चौधरी परिवार से नाता अब खत्म हो गया है। तुम तलाक ले लो। युवराज अमन, तुमने अपने ही भाई को नुकसान पहुंचाया। चौधरी परिवार की वंशावली अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकती। पिताजी, आज से मीना घर की जिम्मेदारी संभालेंगी। अरे कोई है? इन्हें बाहर निकाल दो। अब से जीवन भर चौधरी घराने में कदम भी नहीं रख सकते। पिताजी, मैंने गलती कर दी। पिताजी, मैंने गलती कर दी। पिताजी। अर्जुन, तुम्हारी बुरी मौत हो। तुम महोदय, घरेलू मामला निपट गया है। कृपया शीघ्र मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए प्रस्थान करें। मैं अभी नहीं जा सकता। निकम्मा। अशुरराज, आप सही समझें। अभिनव चौधरी वह लड़का पता नहीं किस नशीली दवा खा ली, इतना घमंडी हो गया कि क्रोधी दानव को मार डाला। मैं तुम्हारे बहाने नहीं चाहता। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कब तक मर्त्य लोक के मार्शल आर्ट्स को एक करना, मैं जिस व्यक्ति को चाहता हूँ उसे ढूंढना। हाँ, मैं तो यही सोच रहा था। मार्शल आर्ट्स स्कूल को वापस लेने के बाद तो मिल जाएगा राजा प्रताप के मार्शल आर्ट्स मुकाबले की योग्यता। फिर स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्ट्स को एक करना किसने सोचा था? आधे रास्ते में वह लड़का आ गया। मेरे आदमी बिल्कुल उसके मुकाबले नहीं हैं। ले लो। तुम्हारी मेरे लिए निष्ठा देखकर मैं तुम्हें फिर देता हूं आखिरी मौका। इस पी लो, तुम्हारी शक्ति बढ़ाने में मदद करेगा। इस बार खाली हाथ नहीं लौटो, नहीं तो। मैं समझ गया। अशुरराज, धन्यवाद। अर्जुन सिंह, मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह खंगालूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अभिनव चौधरी, इस मार्शल आर्ट्स मुकाबले में तुम बच नहीं पाओगे। महाराज, अगर नहीं जाएंगे यह आदेश का उल्लंघन है। अभिनव, भूल नहीं करना। अभिनव जी, तुम योगेश्वरी चौधरी की चिंता कर रहे हो? अभिनव, तुम चिंता न करो, जाओ। तुम्हारी मां मैं देखभाल करूंगा। हाँ, वह दुष्ट महिला बाहर कर दी गई है। तुम चिंता न करो तुम्हारी माँ, हम निश्चित रूप से अच्छी देखभाल करेंगे। अभिनव, तुम जाओ, चिंता न करो। लेकिन तुम याद रखो, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करो। बिल्कुल शोर न करो।
माँ तुम और लिंदा रानी के लौटने का इंतजार कर रही हैं। शादी की पार्टी करना। हाँ, जान गया। योगेश्वरी चौधरी, हम जल्दी लौट आएंगे। महाराज जी। अर्जुन रुकिए। तुम कौन हो? अर्जुन, यह पत्र देखिए, सब पता चल जाएगा। यह सब बनावटी है। तुम रामदेव वर्मा की बहन हो? क्या? तुम दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती नहीं है। मेरे भाई घर में बीमार हैं, अर्जुन के लिए चिंतित हैं और बेटी के लिए आज की मुकाबला बिना सहायता के नहीं जा सकते, इसलिए यशोदा देवी को भेजा है। नहीं, जरूरत नहीं, मैं अर्जुन के साथ जाऊंगी। हाँ, हम अपने से जाएंगे। अर्जुन मुझसे नाराज है? मैं बचपन से युद्ध गुरु के साथ रही हूँ, कुछ हाथापाई की ट्रेनिंग ली है। अर्जुन को बिल्कुल भी परेशानी नहीं दूंगी। ठीक है, फिर हम सब एक साथ चलें। जल्दी चलो। देवी, तुम मेरी जगह विक्रम की देखभाल करने धरती पर आई हो। नियमों का पालन करना जरूरी है। धरती पर अपना असली पहचान नहीं दिखाना और ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। किसी भी घटना में दखल नहीं देना। अगर गलती हो गई विक्रम, तो तुम भी वापस नहीं आ पाओगी। मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ। इसे पी लो, ताकत बढ़ाने में मदद करेगा। अर्जुन, बस तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देना। किसी भी कीमत देने को तैयार हूं। अर्जुन, तुम इंतजार करो। मैं चाहता हूं तुम बुरी मौत मरो। वीर देवता जी, वीर देवता जी, वीर देवता जी बचाओ। तुम कौन है? महेंद्र सिंह के घर का एक छोटा सा नौकर। क्या बात है, इतना डरा हुआ? वीर देवता जी, महेंद्र सिंह ने मुझे जान देकर यह संदेश देने को कहा। राजा प्रताप मुकाबला स्थल पर थे, उन्हें किसी ने उठा लिया। तुम क्या कह रहे हैं? राजा प्रताप को उठा लिया गया है। तुम घबराओ नहीं, धीरे धीरे बताओ। हाँ, वह व्यक्ति सीधे मुकाबला स्थल में घुस गया। राजा प्रताप को उठा लिया, बस एक वाक्य छोड़ गया, कहा कि अर्जुन खुद उसे ढूंढने जाए। राजा का संदेशवाहक एक टीम लेकर चला गया है, ढूंढने चला गया। कौन है इतना बड़ा दिल? अर्जुन। बुरा है, यह तारा चौधरी है। जल्दी चौधरी के मुख्य घर में वापस जाओ। वीर देवता जी, मेरा इंतजार करो। पूरा है, बचाओ बचाओ बचाओ। अंदर क्या हुआ? हाँ, मेरी माँ कहाँ है? हाँ, यह तारा चौधरी है। नहीं, गलत है, वह एक राक्षस है। तारा चौधरी वापस आ गया है। वह जिसे देखता है उसे मारता है। चौधरी परिवार के सभी लोग। उसने उन्हें पिछवाड़े में बंद कर दिया है। चौधरी परिवार के लोग भी। राजा प्रताप भी बंधक बना लिया गया है। वीर देवता महाराज, आप भाग जाओ। वह अब आदमी नहीं है, वह दानव है। चाचा, मीना। अर्जुन, भागो। यह चौधरी अखाड़ा कब से एक दानव का राज चल रहा है। अर्जुन, तुम आखिरकार आ गए। यार, माँ। अर्जुन, तू है? अर्जुन सावधान, वह दानवी औषधि पी चुका है, अब वह आधा दानव है। अर्जुन, तुम की हरकत मेरी सोच से ज्यादा धीमी है। यह वीर देवता का नाम है क्या, जो तुमको चलने में भी लड़खड़ा देता है? तारा चौधरी, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अर्जुन, जल्दी भाग जाओ, हमारी चिंता छोड़ो। तारा चौधरी, जब तुमने वह दानवी औषधि पी थी तब क्या सोचा था? चौधरी परिवार के पूर्वजों की मूर्तियां अब भी तुमको देख रही हैं। मूर्तियां मजाक है। जब मैं तुमको मार दूंगा, फिर राजा प्रताप की
शक्तिसार निचोड़ लूंगा। मैं ही इस दुनिया का एकमात्र देवता हो जाऊंगा। सभी लोग मेरे सामने सिर झुकाएंगे। बेकार मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। यह दानवों की दुनिया की देवी बांधने का रस्सी है। एक साधारण व्यक्ति की शक्ति से इसे खोलना अदा असंभव है। देवबा में तुम्हारा दाहतन है। यह जादू मैंने चाचा के लिए इसे बदल दिया है। अंदर और बाहर से मिलकर तुम किसी को बचा नहीं सकते। चाचा, यह चौधरी परिवार का अपना अंदरूनी झगड़ा था। तुमने दानवों की दुनिया से हाथ मिला लिया, राजा प्रताप को भी बंधक बना लिया। तुम सचमुच पूरी दुनिया को अपने साथ मरवाना चाहते हो? परिवार का मामला। चौधरी परिवार ने मेरे साथ कभी इंसाफ किया है? यह छोटा बदमाश अचानक कुछ वीर देवता बन गया होता। यह चौधरी परिवार का मुख्य घर पहले ही मेरा हो चुका होता। बस एक बादल नगर, दक्षिण एशिया का मार्शल आर्ट्स समुदाय। मैं तो पहले ही इससे उगता गया हूं। जब मैं तुझे मार दूंगा, इस दक्षिण एशिया का देश पूरा मेरी जेब में होगा। बोलो, तुम कैसे मेरे परिवार को छोड़ोगे? सीधा स्पॉट। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। वह अर्जुन को अपने आप को नष्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है। लगता है कुछ लोग समझदार भी हैं। अर्जुन, बस इस ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कट का इस्तेमाल करो, अपने शरीर की सभी नसों को काट दो, अपनी इस मार्शल आर्ट्स की शक्ति को खत्म कर दो। मैं उन्हें छोड़ दूंगा। अभिनव, मत करो। आप उसकी बात मत सुनो। अभिनव, जाओ, जल्दी जाओ। अभिनव, आप उसके दबाव में मत आओ। उस पर विश्वास मत करो। नहीं, यह ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कट चाहे देवता हो या मनुष्य, सबकी नसें काट देता है। यह एक बार तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। इतना समय मत खराब करो। मैं और ताऊजी इतना धैर्य नहीं रखते। यशोदा, मत करो। हम दोनों जब यहाँ आए थे, स्वर्ग के नियमों की शपथ ली थी। क्या हम अभिनव को अपनी शक्तियां नष्ट करते देखते रहेंगे? अगर वह नष्ट हो गया तो इस जन्म का सारा अभ्यास बर्बाद हो जाएगा। फिर कभी भी मनुष्यों के बीच अपनी शक्तियों का उपयोग मत करना। कर्म के चक्र में हस्तक्षेप मत करना। अभिनव भैया। अभिनव बेटा, माँ ने तुम्हें काफी परेशान किया है। मेरी चिंता मत करो। अभिनव, तुम ही तो हमारे परिवार की आशा हो। नहीं, जल्दी से इन्हें लेकर भाग जाओ। कितना मार्मिक पारिवारिक प्रेम है। अभिनव चौधरी, लगता है इनमें से हर एक अपनी जान की परवाह नहीं करता। चूंकि ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए फैसला करता हूं। अब से तुम हर मिनट की देरी करोगे, मैं एक व्यक्ति को मार डालूंगा जब तक सब खत्म नहीं हो जाते। ताऊजी, बहुत अच्छी चाल है। अभिनव, तुमने सुन लिया ना? तुम बस एक नाकारा हो। 3 नंबर चाचा। तू भी तो इस हरामजादे का भाई है ना? तारा चौधरी, तू एक जानवर है। यह पहला 1 मिनट है। अब किसकी बारी है? तेरे बेकार बाप की या फिर तेरी इस बेजान मां की? तो फिर तेरे बाप से शुरुआत करते हैं। रुको, तारा चौधरी, तुम जीत गए। मैं मानता हूं। बहादुर लड़का, मैंने तुझे गलत नहीं समझा था। शुरू करो। तुम उन्हें छोड़ दोगे? अर्जुन भैया। नहीं, मत करो। नहीं, उस पर भरोसा मत करो। 20 साल का भयंकर संकट। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि कर्म का फल था। क्योंकि सेनापति विक्रम इस धरती पर आया, तभी यह नियति घटित हुई। अगर अर्जुन आज अपनी सारी शक्तियां नहीं छोड़ता, तो यह चौधरी परिवार
यहाँ तक कि यह दुनिया भी इस राक्षसी आपदा में बच ही नहीं पाएगी। समस्या का समाधान क्या सचमुच इतना कठोर होना चाहिए? उस पर भरोसा ना करो। नहीं, तुम जल्दी भाग जाओ। अर्जुन, तुम नहीं। अर्जुन, अर्जुन, तुम्हारे भी दिन आ गए। होंग, पिता तुम्हारे लिए बदला लेगा, पिता तुम्हारे लिए बदला लेगा। अर्जुन, तुम जल्दी इस औषधि हर्ब को खा लो। यह तुम्हारी जीवन शक्ति को बचा लेगा, तुम्हें इतना दर्द नहीं होगा। तारा, रास्ता मैंने चुन लिया है, उन्हें छोड़ दो। अर्जुन, तुम इस वीर देवता बनने के बाद दिमाग भी खराब हो गया है। मैंने छोड़ने को कहा और तुम मान गए। नीच। बकवास। तारा, पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। गलती मेरी है, गुस्सा सब मुझ पर आता है। उन्हें अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, तुम उन्हें छोड़ दो, ठीक है? भाई साहब, अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन, तुम अब एक तुम्हारे हाथ में तलवार भी नहीं रहने वाला कमजोर बन गए हो। राजा प्रताप भी मेरे कैदी बन गए हैं। इस दुनिया में अब मुझे कौन रोक सकता है? मैं उन्हें देखने दूंगा। कैसे मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करता हूं, फिर मैं उन्हें एक एक कर नर्क में भेज दूंगा। अर्जुन, तुम इतना नीच हो गए। अर्जुन जी। अर्जुन, तुम्हारी ये हालत देखो, तू चौधरी के कुत्ते से भी बदतर है। किसी को लाओ, इन बेघर कुत्तों को जेल में बंद कर दो। 2 दिन बाद बलि सम्मेलन होगा, मैं दुनिया के सभी वीरों के सामने तुम्हारी सजा सबके सामने देगा। राजा प्रताप, मैं चाहता हूं कि 2 दिन बाद से पहले तुम राजगद्दी का आदेश लिख दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हें देखने दूंगा। मैं तेरे वीर देवता को एक एक चीरा लगाकर मार डालूंगा। तारा चौधरी, तुम यह दुष्ट और लालची राक्षस, मैं मर जाऊंगा, लेकिन नहीं देगा महाशाह का राज्य तुम ऐसे छोटे आदमी को। मरना, मेरे सामने मरना। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, ले जाओ। अर्जुन जी, अर्जुन जी, उठो उठो, तुम मुझे डरा नहीं दो। अर्जुन बेटा, माँ तुम्हें बोझ बना दिया, माँ बुरी है। मेरे वीर देवता भी उसे हरा नहीं सके। मेरे महाशाह का राज्य कैसे हाथों हाथ दे दूं इस छोटे आदमी को? अगर मैं जानता था कि तारा चौधरी इतना बुरा बन जाएगा, बचपन में मैं उसे मार डालना चाहिए था। यह कैसे मुमकिन है? यह कैसे संभव है? क्या हुआ? स्पष्ट है कि उसके सारे नाड़ियां टूट गई हैं, लेकिन उसका प्राण और रक्त पुनर्जीवित होने की स्थिति में है। क्या? पुनर्जीवित होने की स्थिति? हाँ, पुनर्जीवित होने की स्थिति। अर्जुन की पहले की शक्ति हालांकि अत्यधिक थी, लेकिन उसके साधारण शरीर में सीमित थी, पूरी तरह मिल नहीं पाती थी। अब तारा चौधरी ने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कट का उपयोग कर उसकी पुरानी रक्त नाड़ियां काट दी। तू तब पांदी तादेश ही, लेकिन गलती से उसके शरीर में युद्ध देव की शक्ति और उसके सारे प्राण और रक्त एक साथ मिल गए। यह पुराने ग्रंथों में वर्णित है, तोड़कर नया बनाना। अच्छा लड़का है, मारना मुश्किल है, तो फिर उसे बचाने में देरी क्यों? वीर देवता ठीक हो जाएगा तो हम सभी बच जाएंगे। यह इतना सरल नहीं है।
शक्ति बहुत उग्र है, लेकिन अर्जुन का अभी का शरीर एक ऐसा है जो छोटों से भरा चीनी मिट्टी का बर्तन, वह इसे सह नहीं पाएगा। सिवाय इसके कि एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मार्शल आर्ट नहीं जानता, एक मार्गदर्शक के रूप में पहले अर्जुन के शरीर की शक्ति उस व्यक्ति में स्थानांतरित करे, एक चक्र पूरा करे, उग्र शक्ति को नरम जीवन शक्ति में बदले, फिर अर्जुन के शरीर में वापस लौटाएं। लेकिन मार्गदर्शक के रूप में उस व्यक्ति को अवश्य अनुभव करना होगा 1000 तीरों से छलनी होने का दर्द। थोड़ी सी चूक संभव है कि नाड़ियां टूट जाएं और मृत्यु हो जाए। बुरा है, शक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली है। कौन मार्शल आर्ट नहीं जानता? जल्दी। कौन मार्शल आर्ट नहीं जानता? जल्दी। यहाँ मार्शल आर्ट नहीं जानते बड़े भाई और मीना और राजा प्रताप। मैं करूंगी, मैं उसकी माँ हूँ। अगर मेरी जान से उसकी जान बच सकती है तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। नहीं मीना, तुम्हारा शरीर इसे झेल नहीं पाएगा। मैं करूंगा। मालिक राजेश। मीना, तुम अभी कमजोर हैं, इस शक्ति को नहीं झेल पाओगी। मेरी यह मार्शल आर्ट की शक्ति तारा चौधरी इस दुष्ट ने खत्म कर दी। यह मामला भगवान की मर्जी है। इस जीवन में मैं तुम माँ बेटे से बहुत ऋणी रहा। तारा चौधरी इस समस्या को पाला। मैं अपने चौधरी परिवार के पूर्वजों के सामने शर्मिंदा हूँ। अगर मेरे इस बेकार शरीर से बचा सकूं मेरे महासिया के वीर देवता मेरे अर्जुन की जान, तो यह काफी है। मालिक राजेश। शुरू करो। प्राण को शक्ति में बदलना, शक्ति को एकाग्र करना, मार्शल देवता की प्रतिभा, शरीर की सफाई और मरम्मत। अर्जुन, इस मुकाबले से उसने आग में से नया जीवन पाया है। उसकी शक्ति निश्चित तौर पर बढ़ गई है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बदला लिया 2 दिन बाद, जब शाही आदेश मिल जाएगा गद्दी पर बैठने के बाद, हमारा पिता पुत्र का मिलने का समय होगा। महाराज राजा प्रताप को बंधक बनाना अशूर राज को सूचना दी है। तुम इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? मैंने यह किया, अर्जुन को फंसाने के लिए अपनी शक्ति खो दे दो। दिन बाद उन सभी को मार देंगे। पूरा कर दिया अशूर राज का आदेश, मेरी शक्ति भी मिल जाएगी। एक छोटा कीड़ा विरोध करने की हिम्मत करता है, मानव शक्ति पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तारा चौधरी, तू अपने को बहुत बड़ा समझता है। यह शक्ति मुश्किल में वापस आ गई। अर्जुन, तू अर्जुन का पुनर्जन्म है। अर्जुन, तुम कैसे हो? मेरी नाड़ियां पूरी तरह ठीक हो गई हैं। यह शक्ति लगातार अपने आप चल रही है। पिताजी धन्यवाद, मेरा वीर देवता फिर से लौट आया है। यशोदा, ठीक हो ना? अर्जुन, यशोदा बहुत ज्यादा थक गई हैं। मैं उसकी देखभाल करती हूँ। यशोदा, आखिर यह सब क्या है? मैंने तो स्पष्ट रूप से खुद को नष्ट कर दिया था। अर्जुन, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अभी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जब सब कुछ सुलझ जाएगा तब मैं तुम्हें समझाऊंगी। अब समय बर्बाद मत करो। इस नई जन्मी शक्ति का फायदा उठाकर ध्यान लगाओ, साधना करो। ठीक है, मैं तारा चौधरी को उसके खून से अपना खून का बदला लूंगा। सुना है राजा प्रताप कई दिनों से लापता है। यह देश शायद नया शासक आने वाला है। यह तारा चौधरी हमें यहाँ बुलाया है। कुछ अच्छा नहीं होगा। पता नहीं वीर देवता अर्जुन कहाँ है, कहाँ है। सभी महानुभाव, आज सभी को बुलाया है एक बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए। चौधरी परिवार के सभी लोग, उसमें वो भी छुपा हुआ अर्जुन, माइतीताली, टोंकली, पापा, अब मेरे नियंत्रण में है, काबू में। सबसे महत्वपूर्ण यह है राजा प्रताप की महान उपस्थिति अभी पीछे के बाग में है। उन्हें ईश्वरीय आदेश का एहसास हुआ है। आज ही तय किया है। आप सभी की नजरों के सामने राजगद्दी मुझे सौंपेंगे। क्या
एक मार्शल आर्ट मास्टर को राजगद्दी दे दें? यह कैसे मुमकिन है? किसी को ऐतराज है? यही होगा अंजाम। जब मेरी राजशक्ति मजबूत होगी, यहां बैठे सभी लोग देश के नींव रखने वाले बन जाएंगे। ऐश्वर्य और धन अंतहीन भोग करेंगे। लेकिन अगर कोई सम्मान न समझे तो मुझे दोष न दे, मान नहीं रखूंगा। जाओ, राजा प्रताप को ले आओ। हमारा राज्याभिषेक समारोह अब शुरू होता है। वह सच में है राजा प्रताप ही है। उसने सच में अपहरण कर लिया सम्राट को। वह चौधरी परिवार का अवैध पुत्र वह वीर देवता नहीं है? वह भी कैसे बंदी हो गया? लगता है यह दुनिया सच में नया मालिक हो जाएगा। सबने देख लिया। यही है वह राजा जिसके तुम वफादार हैं। अब बस मैं ही हैं, मेरे हाथों का बंदी ही हैं। मैं अब, मेरी शक्ति अद्भुत है, मेरे पीछे चलो। सही फैसला है। तारा चौधरी, तुम इस क्रूर और महत्वाकांक्षी जानवर दुष्टों के साथ मिल गया, राजा को अपहरण कर लिया। मेरे देश के वीर कैसे तुम्हारे आगे झुकेंगे, तुम इस छोटे आदमी। मेरा देश अभी भी वफादार और बहादुर लोग हैं। बुरा है। लगता है तुम हीरो बनना चाहते हैं। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा का भाई। बहादुरी है लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं। बहादुरी है लेकिन रणनीति नहीं। यह नालायक इतना बड़बड़ाता है, मेरी एक्सरसाइज के लिए भी काफी नहीं है। तारा चौधरी का डार्क पावर पूरा हो गया है। हम उसके मुकाबले में कहां हैं? मेरी बात न मानने का नतीजा तुम सब देख चुके हैं। किसी और को शिकायत है? जल्दी बोलो, मैं एक साथ सबका सफाया कर दूंगा। लगता है कोई विरोध नहीं कर रहा है ना? ठीक है, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। अर्जुन, अर्जुन, तू यह नर्व्स टूटा कुत्ता मेरे सामने भी भौंकता है। तारा चौधरी, तू सच में यह सोचता है कि यह ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कट मेरी जान ले सकता है? मुझे डराने की कोशिश न कर। डराना है या नहीं, चाचा आजमाएंगे तो पता चल जाएगा। शायद वह सुनकर ही डर गया है, आजमाने की हिम्मत कहां। तू यह आदमी दानव, तुझे बता दूं, तुझे मरने का टाइम आ गया है। मतलब सच में मौका है? यह नाटक नहीं लगता। अर्जुन, तू ऐसे नाटक न कर। तुझे बता दूं, पूरी ताकत के सामने तेरे छोटे मोटे ट्रिक बिल्कुल काम नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से तू डर गया है। मेरे ख्याल से तेरी मौत का टाइम आ गया है, जल्दी से जन्म लेने जा रहा है। तू एक हाथ पैर की नस टूटा नालायक। अगर फिर बड़बड़ाया मैं तुझे अभी मार दूंगा। छोटा मियां बस राक्षसों के सहारे चल रहा है ना? आ जाओ, मैं तैयार हूं। मौत को बुला रहे हो? तू खुद मौत को बुला रहा है? ये हो नहीं सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, तुमने अपनी नसें काट ली थीं। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कट के बाद कोई बच नहीं सकता। तुम कैसे? ईश्वर सब देख रहा है। बुराई कभी अच्छाई पर नहीं भारी पड़ती। तुमने अपनी आत्मा बेचकर जो ताकत हासिल की है, असली योद्धा की दिव्य शक्ति के सामने वो एक पल भी नहीं टिकेगी। ये तारा चौधरी तो सेनापति विक्रम के आगे कुछ भी नहीं है। हम बच गए।
अर्जुन, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। मां, तुम चाहे कितने ही तेज हो, इससे क्या फर्क पड़ता है जब तक यह बूढ़ा मेरे हाथों में है। तुम एक बेकार आदमी हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। अर्जुन, मांग इस जिंदगी में बहुत झेल चुकी है। माँ तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहती। माँ नहीं, माँ नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हारी मुराद पूरी कर देता हूं। मालिक राजेश। पापा भैया। मालिक राजेश। तारा चौधरी, तुमने सचमुच चाचा पर हाथ उठा दिया। बेवकूफ लड़की, वरना तुम्हें क्या लगता था मैंने तुम्हें मजे के लिए पकड़ा है? वह इतना मरना चाहता है तो मैं उसकी मुराद पूरी कर दूं, क्या बुरा है? अर्जुन, मत, कोशिश मत करो। पापा, इस जन्म में मैं राजेश तुम्हारी मां और तुम पर कर्जदार रहा। पापा थोड़ी और हिम्मत दिखाओ। चौधरी परिवार पापा, अब तुम्हारे हवाले है। मालिक राजेश, पिताजी, यह आप पर छोड़ दिया गया है। मीना। मालिक राजेश, अगले जन्म में मैं जरूर तुम्हें चुका दूंगा। मालिक राजेश। तारा चौधरी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तारा चौधरी, मैं तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना दूंगा। तुम्हारे पास वह काबिलियत होनी चाहिए, तुम्हारे पास वह काबिलियत नहीं है। मैं तुम्हें नीचे भेज दूंगा तुम्हारे मरे हुए बाप से मिलने। असुर राज। क्यों? तुम सेनापति विक्रम के हाथों मरने के लायक नहीं है। विक्रम, सचमुच तुम हो। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था बहुत लंबे समय से। उसने इस समय स्वयं आया है। शायद अर्जुन के शरीर में समझ गया है युद्ध, आत्मा की शक्ति का जागरण। वही असुर राज है। असुर राज, तुम पीछा न करो। अगर वह लड़ाई नहीं होती, विक्रम तो नीचे आकर चक्र के दुखों को भोगने की जरूरत नहीं थी। उसे नीचे दुख भोगने के लिए भेजा था। तुम्हारे देवलोक के खराब नियम थे, यह अस्तित्व नहीं था। समझदार हो तो भाग जाओ। विक्रम, तुम मुझे नहीं पहचानते। तुम मुझे बुला रहे हो? मैं सेनापति विक्रम नहीं हूं। मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन, कितना छोटा नाम है। तुम्हें याद होना चाहिए वे करोड़ों सालों तक फैले तारों और तलवारों की आवाज, न इस मानव शरीर। अर्जुन, न जाओ, यह तुम्हारे हल करने की बात नहीं है। असुरराज, उसने चक्र में प्रवेश किया है। तुम्हारा खोजा विक्रम नहीं है। इस तरह का मानव शरीर बहुत कमजोर है। आखिरकार वह नहीं है जो मेरे साथ लड़ सकता था देवताओं के गिरने का विक्रम। जब यह शरीर तुम्हारी आत्मा को कैद कर रहा है तो यह अस्तित्व उसे हाथों से नष्ट कर देगा, तुम्हारे उड़ान में मदद करेगा, युद्ध आत्मा को फिर से जलाएगा। अर्जुन, अर्जुन। यशोदा दीदी, यशोदा,
तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? प्रिया, उसकी देखभाल करना। मुझे पता है। विक्रम, तुम जाग गए? हाँ। मैंने धरती पर इतनी देर तक इंतजार किया, वह व्यर्थ नहीं गया। आओ, अपनी दानव विनाशक तलवार लो, मेरे साथ एक बार फिर लड़ाई करो। अशूर राज, यदि यह युद्ध शुरू होता है, तीनों लोकों में अवश्य ही अशांति होगी। इस जीवन के अनुभवों से मैंने समझा है, इस संसार में केवल युद्ध का उन्माद नहीं है, बल्कि कंधों पर एक अवहेलना न करने योग्य जिम्मेदारी भी है। मेरे परिवार, इस महासिया के लोग, हर एक बात का भार मुझे उठाना है। तुम कब इतना डरपोक और संकोची हो गए? तुम वही हैं अजेय युद्धदेव सेनापति विक्रम। यदि तुम मुझे मारने का दृढ़ संकल्प करते हैं, इस मानवीय शरीर को तुम ले जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद तुम सदा के लिए खो देंगे एक सच्चा प्रतिद्वंद्वी। तुमने सीख लिया है उन पुराने जड़ विचारों से भी अधिक नीरस। ठीक है, अब तुम लड़ने में भी मजा नहीं है। हम एक समझौता करते हैं। जब मैं इस जीवन के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा, इस कंधे की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा, मैं अवश्य तुम्हारे देवासुर कुएं पर तलवार लेकर आऊंगा, तुमसे खुलकर युद्ध करूंगा। ठीक है, मैं एक और जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। इस जीवन के छोटे मोटे लोगों से मैं नहीं जुड़ूंगा। दुष्टों का सफाया हो गया है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया। अर्जुन जी, आप मुश्किल हालात में जाग गए, राजा को संकट से बचाया और हमारे महान राज्य की राक्षसों के आतंक से रक्षा की। इस तरह की उपलब्धि कभी भुलाई नहीं जाएगी। आज से अर्जुन को महान राज्य का सम्राट का साथी घोषित किया जाता है। राजा को देखकर झुकने की जरूरत नहीं। चौधरी का मुख्य स्टूडियो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, हमेशा की श्रद्धा प्राप्त करेगा। सम्राट के साथी को नमस्कार। मैं आदेश स्वीकार करता हूं। भैया, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, तो इस दुनिया के बंधन भी तोड़ दो। स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं, जल्दी यशोदा के साथ वापस चलो। मैं अब अर्जुन हूं। एक बेटे के तौर पर मेरी मां का ख्याल रखना है, एक पति के तौर पर शादी भी पूरी नहीं हुई है। यह जीवन मुझे जीना ही है। लेकिन इंसान की उम्र 100 साल से ज्यादा नहीं होती। हमारे लिए तो बस पल भर है। क्यों? 100 साल छोटे जरूर हैं, पर इसमें मेरा अपना रास्ता है। भैया, स्वर्ग को मेरी छुट्टी बता देना। और यशोदा, वह तो तुम्हारी साथी है, तुम उसे भी इंतजार करवाओगे? तो यशोदा दीदी भी यहीं रह जाएं। अरे ये शैतान लड़की। मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे तुम लोग छोड़ो भी, तुम सब जैसे जादू के चक्कर में फंस गए हो। ठीक है, मैं फिर से तुम्हारी मदद करता हूं। कोहनी से ताकत लाओ, सांस नीचे खींचो, मुक्का स्थिर रखो। पति जी आप आराम कर लीजिए, मैंने और बहन ने आपके लिए सूप बनाया है। हाँ पति जी, अगर आप और अभ्यास करेंगे तो पेट में बच्चा भी लात मारना सीख जाएगा। ठीक है, पति जी आज्ञा का पालन करता है।